इसलिए ही मैं अब एक मिनट सुनिए डॉक्टर माया, और जब तक ये सामने बोलने नहीं दे रही हो डॉक्टर माया, मैं नहीं देखूंगी। डॉक्टर माया आप बोलने नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपसे एंडोर्समेंट चाहता हूँ, एंडोर्समेंट इन द सेंस की मैंने नहीं करूंगी, मैं जब तक मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या आप ये जो पंचगव्य, आप चूंकि गायनोकोलॉजिस्ट हैं और मॉडर्न मेडिसिन के गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो क्या ये जो अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि इन्होंने अपने बेटे को कोई दवा नहीं खिलाया और जो नॉर्मल डिलीवरी का जो इन्होंने प्रोसीजर बताया और ये गाय के गोबर के रस के साथ और पंचगव्य पिला करके नॉर्मल डिलीवरी कराया, इसका एविडेंस इन्होंने पेश किया, फिर उसके बाद 21 दिन तक कोई, अच्छा डॉक्टर वीरेंद्र जी, क्या आपने 21 दिन के बाद कोई दवा खिलाई क्या बच्चों को? नहीं, उसके बाद किसी प्रकार का कोई सुई नहीं लगवाई, किसी प्रकार का कोई, ना माँ को दिया ना किसी को दिया। और बेटी जब सिजेरियन हुई थी तब भी, उसके बाद भी, क्योंकि जब टांके लगते हैं उन टांकों के लिए भी डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी थी, तो मैंने गोमूत्र जो है उन टांकों पे उनको पिलाया गोमूत्र, और उनको उस पर लगाया गोमूत्र। तो वो डॉक्टर्स के पास वो कहती लगभग 15 दिन में टांके आपके खुलेंगे, वो लगभग हफ्ते भर में खुल गए, सूख गए अपने आप ही। तो डॉक्टर कह रही थी कि इतनी जल्दी तो सूखते नहीं है। तो वो जो डॉक्टर, जो टिपिकली आपने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि आप जो पढ़े लिखे होकर मूर्खता वाले काम क्यों करते हो, ये गोमूत्र पिलाने से कुछ नहीं होता। तो मैंने उनको बोला कि शायद आपको नहीं पता है कि जो इस बच्चे की डिलीवरी आपने धोखे से सिजेरियन करवा दी है, उस बच्चे की माँ ने जो है 9 महीने तक आपकी दी हुई एक भी दवा नहीं खाई। तो उसने बोला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा केवल आपके इस धोखे के अलावा मेरी बच्ची ने ना तो प्रेगनेंसी के समय ना प्रेगनेंसी के बाद मैंने किसी प्रकार की दवा नहीं देने दी, क्योंकि मैंने कहा मैंने शुक्र मनाइए कि मेरे माता पिता ने मुझे कहा कि तुम इस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन मत लेना, क्योंकि अभी आपका प्रायोरिटी है आपका बच्चा, ईश्वर ने जो दे दिया वो मंजूर करके मैंने एक्शन नहीं ले रहा हूं। तो ये जो पढ़े लिखों को मूर्ख बनाने वाला जो एक संदेश डॉक्टर्स में, माया जी प्लीज आप इसमें अपना आप इंक्लूड मत करिएगा, बिकॉज आपके साथ हमारा अलग संबंध है। मैं आप पढ़ करके आपने प्रैक्टिस किया है, कभी आपने आवाज उठाई क्या इतने सालों तक? डॉक्टर माया ने कभी ये आवाज उठाई क्या? ये गलत साइंस पढ़ के आ गई, या हमारे यहाँ जो नॉलेज एडिशन था उसके बारे में इन्होंने पढ़ा नहीं? जब ये प्रैक्टिस कर रही थी, 4 साल जब ये पढ़ाई कर रही थी, आपने किया क्या? मैंने जो सिस्टम बदलने के लिए आवाज उठाई है कि हमारा ट्रेडिशन, उसमें वीरेंद्र जी साथ नहीं दे रहे हैं कि ये सिस्टम बदलोगे नहीं तब तक आपकी ये ट्रेडिशनल नॉलेज है वो नहीं बाहर आएगी। वो आवाज तो मैंने उठाई है, आप क्या बात कर रहे हो? आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। और एक केस में मैं एंडोर्स इसलिए नहीं कर सकती जब तक ये जनरलाइज्ड सबके सामने सब जगह होके ये एस्टैब्लिश नहीं होता, तब तक एक केस का, देखिए मेरे बच्चों ने भी कोई दवाई नहीं खानी, मेरी बेटी को कोई दवाई देनी नहीं पड़ी थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सीजरियन सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। टांके ये बोल रहे हैं कि जो स्टिचेस है वो कौन बोलता है 10-15 दिन के बाद निकल, हम तो हर पेशेंट का 7वें दिन निकाल देते हैं, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज को आप जो मान रहे हैं वो सब, रही बात मुझे भी थोड़ा बोलने दीजिए, मैं फिर भूल जाऊंगा वो सवाल जो आप, अरे एक मिनट रुकिए तो मैं भूल जाऊं। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है डॉक्टर माया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने किया नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं क्या मेडिकल साइंस को ये नहीं होना चाहिए था कि हमारे यहाँ का जो नॉलेज ट्रेडिशन है या अफ्रीका का जो नॉलेज ट्रेडिशन है, या हो सकता है कि यूरोप में, स्विट्जरलैंड में कुछ नॉलेज ट्रेडिशन होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत बड़ा महान है, मैं इस पक्ष में नहीं हूं, चाइना का जो अपना नॉलेज ट्रेडिशन होगा उनके भी कुछ प्रयोग होंगे। क्या मॉडर्न मेडिकल साइंसेस को इन सबको कोऑप्ट करने के लिए कोई विशेष रिसर्च पैरामीटर तैयार करना चाहिए था और अलग अलग नॉलेज को इकट्ठा करके एक इंटीग्रेटेड नॉलेज तैयार करना चाहिए था हर दिशा में, चाहे वो कैंसर का ट्रीटमेंट हो, अभी हम डिलीवरी पर बात कर रहे हैं, बच्चों के प्रसव पर बात कर रहे हैं, जन्म को लेकर के बात कर रहे हैं, तो क्या इस दिशा में मॉडर्न मेडिसिन ने कोई पहल किया क्या? उसका जो मेडिकल कोर्स बना उसने कोई पहल किया क्या? अगर किया है तो वो बताइए। अच्छा, 1 2 3 बातें मैं बोल दूं, आप बीच में नहीं बोलिए तो बोलेंगे। सबसे पहला, मैं जिस दिन एमडी पास हुई उस दिन मैं पहली बार मैंने
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लिखा था कि बिकॉज एलोपैथी कोई रैशनल मेडिसिन नहीं है, हमें आयुर्वेद, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन, होम्योपैथी सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये आपको मेरा रिकॉर्ड बता दो। दूसरी बात बजाया मैंने, ताली बजाया कि नहीं बजाया? आप दूसरा बोलिए। दूसरी बात बता दो कि चाइना, क्योंकि वहां शुरू में रिवॉल्यूशन के बाद इमीडिएटली जो नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर हुआ, वहां हर एमबीबीएस स्टूडेंट को चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिखाई। और वहां अब एकदम उल्टा है अपने से कि यहाँ 80% लोग एलोपैथी लेते हैं, वहां 80% लोग चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन लेते हैं। अगर एमबीबीएस डॉक्टर है तो भी वो वही यूज कर रहे हैं। तो सिस्टम चेंज बहुत फर्क करता है, ये सब नॉलेज बाहर और मेन स्ट्रीम बने उसके लिए, ये ठीक है। और तो ये पैसा की भी इन्होंने बात करी कि सिजेरियन क्यों करते हैं, पैसा। जब पैसा आप ये सिस्टम में से पैसा निकालने की तो मैं बात कर रही हूँ कि आप नेशनलाइज करके सबको एक सर का अच्छा पे दो। हम उनको भूखा मरना या गरीबी में जिए वो नहीं कह रहे हैं, मगर फिर वो सिस्टम में ये सब मिले, वो सब सुनिश्चित करो, तब जाके कुछ होगा ना। हम सिस्टम बने बिजला, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, उससे होने वाला नहीं है, वो मैं बता दूं। कुंडली वुंडली का मैं नहीं मानती हूँ, और इस दुनिया के, पूरी दुनिया में सब लोग मतलब तो मानते नहीं है, कुंडली के बिना भी लोग अच्छे खासे आगे जीते हैं। नहीं भाई जी, वो कुंडली वाली बात का मतलब ये है कि बच्चे का जो जन्म का समय नहीं है। हाँ, वो एकदम मूर्खता है कि आप कहो कि या तो कुंडली को मानने के पहले कुंडली को आप पहले अध्ययन तो कर लीजिए, कुंडली क्या कहता है, रिजेक्शनिस्ट क्यों बन रही है आप? ठीक है, अध्ययन करिए। आज की चर्चा का सुनिए मेरी बात कि ठीक है, हम समझ गए, कोई बात नहीं, मैं कुंडली पे नहीं जा रहा हूं। डॉक्टर के या पेशेंट की सहूलियत के लिए सिजेरियन करना, या तो उसके पहले बॉटल चढ़ा के नॉर्मल कराएंगे, उसका दिखावा करना, वो सब तो गलत है ही। वो तो मैं खुद सालों से लोगों को कहती आ रही हूँ कि अगर आपको सिजेरियन कराना है, मुझे बोलते थे पेशेंट की माँ कि मुझसे नहीं देखा जा रहा है, तो मैंने बोला ठीक है, फिर तुम सिजेरियन कर दो, मेरे से तो देखा जा रहा है, इसलिए मैं नहीं करूंगी, फिर लोग तुमको जहां जाना है जाओ। मैंने तो ये अब डॉक्टर वीरेंद्र में मुझे कहना पड़ेगा, मुझे मालूम है ये। अब जो मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपको, मैंने डॉक्टर इसलिए कहा है क्योंकि जब आप ये बात बताएंगे और पब्लिक डोमेन में आकर के बताएंगे, तो ये जो फार्मा मेडिकल माफिया है, ये माफिया कहेगा कि वो डॉक्टर नहीं है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, और ये उलूल जुलूल गाय के गोबर की बात और पंचगव्य की बात कहाँ है, क्या एविडेंस है, किस किताब को रेफर कर रहे हैं, कौन सा बुक है, कौन सा स्टडी है, कौन सा रिसर्च पेपर है। तो इसका जवाब डॉक्टर वीरेंद्र आपके पास क्या है?